हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो यहाँ पे ले रहे थे ग्लूकॉन डी। इससे ना मुझे थोड़ा सा एनर्जी फील होती है, इस वजह से मैं ले रही हूँ थोड़ा सा। तो बस इसको पी के बाकी चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था सुबह को ही। तो बस अब खाना बनाना बाकी रहा है। तो यहाँ पे पहले ग्लूकॉन डी ले ली, और रात को ना मैंने कपड़े मशीन में शाम को डाले थे, तो वो हो चुके थे, तो वो सुखाए नहीं थे। तो अभी सुखाऊंगी, जैसे जैसे जो हो पाता है ना वैसे वैसे करती हूँ। और ये व्लॉग, ये जो मोमोज वाला चैलेंज है ना, उससे एक दिन पुराना है। तो उस टाइम पे मेरी उतनी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस वो वाले कपड़े निकाले वो जो हो गए थे, और थोड़े से एक दो और जो थे वो मैंने डाल दिए थे। आजकल हाथ से धुलता नहीं है, आजकल नहीं हो पाता है। अभी जब अच्छे से ठीक हो जाऊंगी तब देखेंगे। तो बस ये मशीन दोबारा से लगा दिए, और ये कपड़े जो रात के हुए रखे थे तो वो मैं सुखा दे रही हूँ। तो आजकल जैसे जैसे जो काम होता है वैसे कोई नियम नहीं बना रखा है। अभी जैसे ठीक होती है तो सारा रूटीन वापस वही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वही सही रहता है यार। वो रूटीन मेरा बहुत अच्छा था, मेरा 8 बजे ही सारा काम 7 बजे ही हो जाता था। तो बस यहाँ पे ये हो गया है। फिर डस्टिंग वस्टिंग करूँगी, बस वही झाड़ पोंछ। बाकी बहुत कुछ चेंज करने का मन होता है। कई चीज़ें रखी हैं बॉक्स के अंदर सजाने को घर के लिए, लेकिन वो ये ना कील भी नहीं ठोक सकते, ठुकती ही नहीं है। तो कई बार सोचती हूँ ड्रिल मशीन ले लूँ अमेजोन से, बट जब मैं उसके रिव्यूज़ देखती हूँ ना तब थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगते हैं, तो इस वजह से। वरना ना एक ड्रिल मशीन भी होनी चाहिए घर के यूज़ के लिए ना, वरना कील भी नहीं ठोक सकते, तो फिर सजावट भी नहीं कर सकते हैं। तो बस वही डस्टिंग कर रही थी, और एक कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की थी, वो आप लोगों से आज शेयर करूँ, क्योंकि घर की जो ज़रूरत है ना वो छोटी छोटी आती ही रहती हैं। और जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये सैलरीज कट हुई, तो और ज़्यादा है ना खर्चे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। पहले नहीं इतने हुआ करते थे। धीरे धीरे कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। कभी कुछ खराब हुआ, कभी कुछ खराब हुआ, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही, ऐसे। तो घटती तो है नहीं, घर की ज़रूरतें बढ़ती ही बढ़ती हैं। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग एक दो चीज़ों की ये वो आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने इलू से पूछा था कि क्या बनाऊँ। इलू तो इलू मेरी सहूलियत के लिए इतनी अच्छी है कि कह देती मम्मी खिचड़ी बना लो। तो मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना तो लेती हूँ लेकिन उसमें ट्विस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए हैं, और तूर की दाल यानी कि अरहर की दाल लेके भिगो दिया। अंदाजन है वही 4 मुट्ठी मैंने चावल लिए, 2 या 3 मुट्ठी मैंने अरहर की दाल ली थी। ये कुछ मेरे पास सब्जियां रखी थी, प्याज, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी। तो वो बस प्याज कट कर लूँगी, और शिमला मिर्च को भी कट कर लूँगी, पत्ता गोभी को भी कट कर लूँगी। इस टाइम पे ना चॉपर मैंने ले तो लिया था, लेकिन मैंने ना निकाला नहीं था उसको। तो शाम को मैं आपको दिखा दूँ फिर ही निकालूंगी। जब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ उसके बाद ही कुछ चीज़ यूज़ लेती हूँ। तो यहाँ पे बस ये सब्जियाँ कट कर लूँगी, और खिचड़ी में लगाऊंगी मैं चाइनीज़ तड़का। तो यहाँ पे जो खिचड़ी जो है 10 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया था दाल चावल को, तो वो भीग चुके थे, तो वो कुकर में डाल दिया, और अंदाज से ही मैं पानी डाल देती हूँ। वही होता है ना, हम लोगों को औरतों का अंदाज हो जाता है, तो उतना मैंने पानी डाल दिया। और मुझे थोड़ी सी पतली वाली खिचड़ी पसंद है, तो मैं बाद में और पानी डाल के घोट लेती हूँ उसको। तो यहाँ पे नमक हल्दी डाल दी, हींग भी इसके साथ ही डाल रही हूँ, और फिर बस इसको गैस पे जो है चढ़ा दूंगी। तो जब खिचड़ी पक जाएगी तो उसमें अलग है ना सब्जियों को पका लूँगी, अलग तड़का। और उसके बाद जब ये खिचड़ी पक जाएगी तब उसमें वो चाइनीज सॉस वगैरह सब डाल के उन सब्जियों में फिर मैं पकाऊंगी। तो बस यहाँ पे एक पैन चढ़ा रही हूँ वो सब्जियों को पकाने के लिए। तो साथ ही में जो बॉटल्स और खाली होती रहती हैं तो वो भी करती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने घी डाल दिया, आप तेल भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज इस बार ना ये वाइट वाले ले आए थे, तो यहाँ पे प्याज डाल के थोड़े से पका दिए, और शिमला मिर्च जो कट की थी वो भी डाल दी। ये भी प्याज के साथ ही पक जाएगी। फिर ये मैंने डाल दिया पत्ता गोभी। टमाटर मेरे पास आज थे ही नहीं, वरना टमाटर वगैरह का कुछ अलग तरीके का तड़का लगा लेती, लेकिन जो सब्जियां थी ना उसमें ही मैंने तड़का लगा ली। ये मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिल्ली सॉस, ये है रेड चिल्ली सॉस, और ये है सोया सॉस। ठीक है, फिर मैं डाल दूंगी टोमेटो सॉस। ये अंदाजे नहीं कर रही हूँ सब कुछ मैं, तो मैं पहली बार ट्राई कर रही थी ना, इसलिए ये मैगी मसाला मैंने डाल दिया है। वरना मैं और ज़्यादा सब्जियां भी इसमें डाल सकती थी, मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा कर सकती थी सब्जी की। मैंने सोचा क्या पता किसी को पसंद आए नहीं आए। तो यहाँ पे मेरी खिचड़ी बन गई थी। अरहर दाल की मैंने पहली बार बनाई थी, और मैं मूंग की, हरी मूंग की ऐसे वाली खिचड़ी बनाती हूँ, या चना दाल की कभी कभी बना ली, लेकिन अरहर दाल की आज पहली बार बनाई थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने निकाल के रख दी। मैंने सोचा क्या पता इनको चाइनीज तड़का पसंद आए नहीं आए। इलू और मुझे तो हर तड़का पसंद आता है, हम लोग ना ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं। तो बस इसमें पानी और डाल के इसको पूरा अच्छे से घोट लेंगे। पतली पतली खिचड़ी होती है ना, रनिंग सी थोड़ी सी, बहुत पतली सी, वो मुझे अच्छी लगती है। तो ये जो सब्जियां मैंने चाइनीज़ तड़का डाल के पकाई थी ना, वो ना मैंने इसमें डाल दी है। तो ये साथ में ही पकी हुई तो है ही, तो ये खिचड़ी के साथ ही ये वाला टेस्ट भी जो है वो आ जाएगा।
तो ये कम कर दिया है मैंने गैस को, और सॉस और थोड़ा सा डाल दूंगी। आपके पास चाउमीन मसाला वगैरह हो ना तो वो भी डाल सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा और मैगी मसाला डाल दिया, तो सच में बहुत अच्छी बनी थी खिचड़ी। फिर बस खा ली थी और फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी जो शॉपिंग की ना घर के लिए थोड़ी सी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे। सुबह से व्लॉग स्टार्ट तो कर दिया था, थोड़ा जो भी शूट हुआ ना तो वो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत बना लेते हैं। आज 2 व्लॉग भी मैंने डाले हैं, तो वो एडिटिंग में और उनको अपलोड करना उसमें भी टाइम लगता है, तो बीच में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। कल करके आई थी मैं थोड़ी सी शॉपिंग, तो मैंने सोचा वो आप लोगों को दिखाती हूँ। सैनिटाइज तो हो गई है इतनी देर में, कल थोड़ी सी की थी क्योंकि ना बहुत ज़रूरी मुझे ये कुछ चीज़ें लगी। अभी कम ही लाई हूँ, ज़्यादा नहीं। अभी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है तबीयत ख़राब होने के कारण। नहीं तो इतना कुछ मुझे सूझता है, ना ही कुछ याद पड़ता है। यूँ मुझे याद रहेगा जैसे कि अभी मुझे याद है कि मुझे क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं। जैसे ही थोड़ा सा मार्केट जाऊँगी तो बस भूल जाती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें मुझे लगी ना, अभी बिल्कुल ही जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो चीज़ें मैं लेके आई। बहुत कम है। कुछ बेडशीट्स मुझे लेने थे जो कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे, और अभी 15-20 दिन से मैं तबीयत ख़राब थी। तो ये क्या है, जो बेडशीट्स थे ना, अब लास्ट ईयर मतलब दिवाली पे मैं लाती हूँ, 2-4 पहले ले आती हूँ तो वो साल भर चल जाती है। लेकिन भाई की शादी थी पिछली दिवाली, तो मैंने उतना दिवाली की शॉपिंग पे टाइम नहीं दिया और शादी की शॉपिंग मैंने ज़्यादा की थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैंने अमेज़ोन से मंगवा ली थी बेडशीट्स, तो नहीं अच्छी लगी। हाँ, लेकिन 1000 रुपये में 4 वाला कॉम्बो था, उसमें क्या तो अपन बच्चे की जान लेंगे। तो हाँ, चल गई, अभी तक चल रही थी। लेकिन ना तो उनका साइज़ अच्छा होता है, किंग साइज़ भी नहीं होता, मतलब बिल्कुल भी कह देते हैं कि बहुत फुल साइज़ है बट होता नहीं है। प्लस वो प्योर कॉटन नहीं होती, और जो कॉटन भी अगर मैं लोकल मार्केट से, मैं सीकर हाउस से लाती हूँ वैसे तो बेडशीट्स जयपुर में, तो वहाँ पे फुल साइज़ मिल जाता है, प्राइस भी ठीक मिल जाता है। तो कॉटन भी लो तो यार वो फेड जल्दी होती है, और मुझे जो कपड़ा पसंद आता है ना वो मोटा वाला सिल्क वाला पसंद आता है, तो वो बिल्कुल बेड में जमा रहता है, ऐसे ज़्यादा सलवल नहीं पड़ते हैं। तो इस वजह से फिर वैसी ही मुझे चाहिए थी, और मेरी इतने दिन तो तबीयत खराब थी तो मैं ले नहीं सकती थी, और एक बेडशीट बच गई थी मेरे पास, सिर्फ एक। तो फिर वो ज़रूरी हो रहा था। दूसरा, मेरे किचन का सबसे ज़रूरी सामान, जो ज़रूरी आइटम, सामान नहीं आइटम जो है ना, जो मेरी आदत पड़ चुकी थी, उसके बिना अब मैं बना ही नहीं पा रही थी, ना मोमोज़ ना कुछ ऐसे कुछ भी नहीं बना रही थी मैं उसके बिना। तो फिर वो भी मुझे चाहिए था क्योंकि वो टूट गया। अब उसकी वारंटी और तो होता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ क्या है पहले बता दूँ, वो तो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। वो है ये, ठीक है। तो ऑनलाइन मिल जाता है, पिजन वगैरह का सब मिल जाता है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा घूमाघामी तो देखो कर नहीं सकती। तो जिस दुकान से जो मिला मुझे, मैं वो ले आई, क्योंकि रात को गए थे, थोड़ा शाम को तो बंद, ऐसा ज़्यादा कुछ बंद सी होने लगती हैं। तो थोड़ा बहुत दवाई वगैरह लेने के लिए निकली थी, तो मैं ये भी ले आई। तो ये बहुत ज़रूरी आइटम है, किचन का सबसे ज़रूरी आइटम मुझे यही लगता है, चॉपर। ये मेरा ना मतलब धागा ख़राब हो गया था, टूटता नहीं है ना, ये चीज़ टूटेगी ना ये चीज़ टूटेगी, कुछ भी नहीं होगा। ये जो इसका धागा होता है ना वो ही ख़राब हो जाता है, उसी की नहीं होती है वारंटी। तो ये चॉपर लिया है, लोकल मार्केट से ही लिया है, पिजन वगैरह का था नहीं और कुछ था नहीं, तो एपेक्स का है ही। और ये बोला था 220 का, और एक 260 वाला भी था, बट बड़ा था। लेकिन वो मुझे इलू को पसंद ये आया, तो 200 वाली चीज़ भैया ने, अंकल ने 220 का 200 में दे दिया। ऐसे ही कुछ चाय की छलनी और लाई थी, तो वो लाई, और कुछ फिनाइल वगैरह लाई थी। तो ये चीज़ें थी। तो ये तो मैं आपको क्या दिखाऊँ, कुछ बेडशीट्स लाई थी, गोलगप्पे लाए थे, क्योंकि गोलगप्पा चैलेंज भी करना और बहुत दिनों से सोच रहे हैं, और अब वो हालत मेरी नहीं है कि मैं घर पे बना लूँ। तो गोलगप्पे का पैकेट हमारे यहाँ मिल जाता है, ये 50 से 60 रुपये के 100 होते हैं, तो वो ले आए। और बस करेंगे, बहुत से लोगों की चैलेंजेस की भी रिक्वेस्ट आती है, बट अभी वही है ना कि तबीयत ख़राब थी तो मैं चैलेंज नहीं कर पा रही थी। बट हाँ, मैं सोच रही हूँ चैलेंज कर दूँगी, जिनको भी वो चाहिए। कुछ बोलते हैं कि कुछ हटके करो दीदी, कुछ चैलेंज करो। एक तो प्रकृति की भी रहती है, कौन नेहा है, निशु है, किन्होंने मुझे बोला था, आरती क्या नाम है, 2-3 बंदों की थी। अब बहुत सी नेहा होंगी, बहुत सी आरती होती हैं, लेकिन नाम कुछ ऐसे ही थे। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट थी ऐसा कुछ करने की, तो हाँ करूँगी। और दूसरा बेडशीट जो लाई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ, मुझे अच्छी लगी, मुझे पसंद आई। और हाँ, ये चीज़ें इलू के लिए लाई, इलू के बिना बिल्कुल ख़त्म हो गए थे यार। और डेली यूज़ के जो हाफ पेंट और होते ना, एक ये लाई है ना, इसका 120 का ही पड़ा मुझे। जहाँ से बेडशीट ली ना तो वहीं आसपास कहीं मिल गए, तो इस वजह से मैंने ले लिया। एक ये लाई उसी का है, इलू का ही है, भी 165 का होगा, तो प्राइस सही लगा मुझे वहाँ पे। और एक ये मुझे पसंद आया, उसका ना छोटा हो गया था, ये शॉर्ट्स होते हैं ना वो। ये मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि उसका ज़रूरत थी उसको, वो पसंद यही चीज़ें ज़्यादा करती है।
तो उस जैसे मार्केट या शॉप्स में लेंगे ना हम तो 400 500 ऐसे मिलता है, और ये 220 का ही मुझे मिल गया। तो फिर अच्छा लगा मुझे और कंफर्टेबल उसको फील हुआ, इसलिए तो मैंने एक ये ले दिया उसका, क्योंकि सब छोटे हो गए हैं। ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे उसके लिए, क्योंकि सारे ख़राब गए थे। अब चद्दर मेरे सारे ख़राब हो गए थे, वो मैं दिखाती हूँ। तो मैं 3 बेडशीट्स लेके आई हूँ, उसमें से एक ये है। मैंने ब्लैक कलर इसलिए लिया है क्योंकि बेड पे अगर कुछ गिर जाए या कुछ खा भी लेना तो फिर वाइट बेस वाली वैसे मुझे पसंद आया करती है, लेकिन वाइट बेस वाली लो तो बहुत जल्दी गंदी होती है, लाइट कलर में लो। तो इस तरीके का है, ये कॉटन का है, प्योर कॉटन है। ये प्रिंट है इसकी, और पिलो कवर भी इसमें साथ में ही है। पिलो कवर खोल के बता देती हूँ, उससे अंदाजा लग जाता है कि कैसा होगा। तो इस तरीके की उसकी बेडशीट की डिज़ाइन है, और 90 और 108 इसका साइज है। ये देखिए ऐसा है, और इसका प्राइस बोला था 450 है ना, और दिया 420 में। थोड़ा सा हमने कहा कि थोड़ा कम करो, तो 420 उन्होंने कर दिया। एक बेडशीट में ये वाला लाई हूँ, मुझे यही पसंद आते हैं, मुझे ऐसे वाले ही अच्छे लगते हैं, बेड पे बिल्कुल सही रहते हैं और बिखरते भी ज़्यादा नहीं है। तो खोल के दिखा देती हूँ। तो ये तो है पिलो कवर, ये देखो सिल्क टाइप कपड़े में ही मुझे पसंद आया करती है। तो ये है पिलो कवर, 2 ऐसे साथ में है, और ये है उसका मतलब बेडशीट। ये है ऐसे ही सारी लंबी लंबी डिज़ाइन है उसमें, इस तरीके का बेडशीट है। ये देखो, ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, लुक भी हैवी देते हैं और सही रहता है यार बिछाने में, इसलिए मैं इसी तरीके के पसंद करती हूँ। आप जो मेरा ब्राउन देखते होंगे वो भी इसी तरीके का। उस टाइम पे उसकी कीमत थी, ये दो साल पुराना है मेरे ख्याल से, वो ब्राउन जो आप देखते हो ना मेरा, वो 450 का था। अब लेकिन कपड़े में भी क्वालिटी में भी फ़र्क होता है। तो ये वाला हमें बताया था 650 का, बट फिर कम करवाए तो 600 का ये बेडशीट जो है पड़ गया। तो एक ये है, एक और इसी टाइप का मैं लाई हूँ, लेकिन वो और थोड़ा सस्ता है। तीसरा बेडशीट ये है, ये भी मुझे अच्छा लगा। ये पहले मेरे पास ऐसा ब्राउन था इस टाइप का, तो मुझे इसी तरह के पसंद आते हैं एक्चुअली, इस वजह से। तो ये देखने में भी हैवी लुक देते हैं और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कलर मैंने ये वाला लिया है, ये सिंगल ही पीस था तो मुझे पसंद आ गया, और प्राइस भी मुझे सही लगा, तो फिर मैंने इसको ले लिया। ये देखिए, ये बॉर्डर है इसके, और बीच में ये पूरी डिज़ाइन आएगी। जब बिछाऊंगी ना तब अच्छे से पता चलेगा, अभी इतने हैवी है कि पूरा खोल के भी नहीं बता सकती, फिर सारा काम समेटो उसको, तो इसलिए। तो ये है उसके पिलो कवर, जैसे वो साड़ियाँ नहीं होती बनारसी साड़ी और उस टाइप लग रहा है ना, तो ये इसके पिलो कवर है। इसका प्राइस था 550, तो 520 में दिया है, क्योंकि अब ना ऐसे बेडशीट्स पहले में लाया करती थी तो 450 में मिल जाया करते थे, अब जबकि रेट्स बढ़ गई। और भी एक बहुत सुंदर मुझे पिंक लाइट कलर का पसंद आया, लेकिन वो था 700 का, 750 का, तो वो 700 है। फिर मैंने कहा डेली यूज़ में तो 700 का मैं क्या लेके करूँ, क्योंकि डेली यूज़ में वैसे तो ये वाले सही रहते हैं कॉटन वाले, लेकिन ये ख़राब भी जल्दी होते हैं। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ जब भी लाऊंगी कभी दिवाली वगैरह में और लिया तो फिर ना देखेंगे ऐसे डार्क कलर ले लेंगे, जैसे जयपुरी प्रिंट होती है ना वो। तो इस तरीके से ये थोड़ी सी घर की छोटी छोटी ये ज़रूरतें होती है वो करते रहना पड़ता है। बहुत सी और अभी ज़रूरतें हैं जो कि बिल्कुल अभी, क्योंकि मैंने शॉपिंग की ही नहीं, भाई की शादी के बाद ऐसी कोई शॉपिंग मैंने नहीं की, ना ही घर के लिए दिवाली पे प्रॉपर कर पाई थी, क्योंकि शादी में लग रही थी इसलिए। तो बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कमियाँ जो है हो जाया करती हैं, और अभी जब से कोरोना हुआ या लॉकडाउन हुआ, आना जाना ही बहुत कम कर दिया और शॉपिंग तो बिल्कुल की ही नहीं, तो इस वजह से ना सब कुछ खलास होता जा रहा है। तो फिर ये ज़रूरी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एक बेडशीट बच गई थी मेरे पास, और क्योंकि अभी इन लोगों ने ओढ़ ली सारी, तो वो और ज़्यादा वो भड्डी सी नहीं हो जाती, वो हो गई सारी की सारी, और वो थी भी इतनी अच्छी नहीं, तो इसलिए तो ये मैंने छोटी सी शॉपिंग की है, ऐसे ही चाय की छलनी और ऐसी छोटी मोटी शॉपिंग की। मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ बेडशीट वगैरह, तो ये शॉपिंग की थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।